जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि 17 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले गेहूं को 12 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी कुछ गेहूं हम 17 केजी वाला ले लें, कुछ 12 केजी वाला ले लें और दोनों को मिला दें, ताकि जो मूल्य है वो कितना हो जाए, 13.5 रुपये प्रति केजी वाला एक मिश्रण प्राप्त हो सके। तो हम ये पूछ रहा है सवाल में कि जो 17 केजी वाला गेहूं है वो कितना लें और जो 12 केजी वाला गेहूं है वो कितना लें, उनका अनुपात कितना हो। तो ये जो एवरेज निकल के आए वो कितने रुपए हो जाए, 13.5 रुपये प्रति केजी। तो ये मिक्सर एंड एलिगेशन के सवाल दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, उस तरह से करते हैं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। तो देखो, ये 17 रुपये प्रति केजी, 17 रुपये प्रति केजी वाला एक गेहूं ले लिया और एक ले लिया 12 रुपये प्रति केजी वाला, 12 रुपये प्रति केजी। और जिसका एवरेज है वो कितना है, 13.5 रुपये प्रति केजी। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। अब इन दोनों में ऐसे क्रॉस में जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। मतलब 17 में से 13.5 गए तो कितने बचे, देखो ऐसे 17 में से 4 गए, मान लो 13 बचे और ये है, तो ये बचेंगे 3.5। अब इन दोनों में जो बड़ी होती है उसमें से घटा देते हैं, तो 13.5 में से 12 गए तो कितना बचा, 1.5। अब इनका अनुपात निकालते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, तो कितना आया, 3:7। यानी अगर गेहूं हम 3 लेंगे, जो 17 रुपये का केजी वाला गेहूं 3 किलो लेंगे और 12 रुपये का केजी वाला गेहूं का 7 किलो लेते हैं, तो उसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा 13.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। एक तो ये हो गया, बहुत सीधा सिंपल सवाल है और डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो, एक इस तरह से कर सकते हैं कि बोला कि वो किस अनुपात में लिए जाएं, गेहूं और जो अच्छा वाला गेहूं है और ये 17 रुपये किलो वाला गेहूं और 12 रुपये किलो वाला गेहूं किस अनुपात में लिए जाएं। तो अब अनुपात में मतलब उन केजी में कितनी मात्रा होगी, कितने किलो किलो लिए जाएं। तो मान लो 17 रुपये केजी वाला है, वो मान लो हमने एक्स ले लिया, एक्स केजी ले लिया। और 12 रुपये केजी वाला है, वो हमने 22 केजी ले लिया। तो देखो, 17 रुपये केजी वाले को एक्स केजी लिया तो उसका मूल्य आ गया, प्लस 12 रुपये केजी वाला हमने 22 केजी लिया है तो उसका मूल्य आ गया। ठीक है, अब दोनों को हम जोड़ दें, जो दोनों लिए और उसमें 13.5 से गुणा कर दें तो एवरेज आ गया, आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो, 17x प्लस 12x बराबर 13.5x प्लस 13.5y। अब देखो, x वाले एक तरफ इधर ले आओ, तो 17 में से 13.5 गए, 3.5x, इधर इसे इधर ले जाओ तो ये बड़ी है, 13.5 में से 12 गए तो 1.5y। अब x के नीचे y ले आओ, तो 1.5 और 3.5। देखो, पॉइंट से पॉइंट, 5 से 3 बार और 5 से 7 बार। तो इस संख्या जो बटे में से अनुपात में लिखेंगे तो x अनुपात y 3:7 तरह से इसका आंसर हो गया। और ये SSC CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल पूरी तरह समझ में आया होगा। और दोनों तरीके ही बेहतरीन है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से कर सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 38 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए। चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए, इसका मतलब है कि ये 38 रुपये किलो वाली कितनी चीनी ली जाए, 30 रुपये किलो वाली कितनी चीनी ली जाए, ताकि मिश्रण का मूल्य 35.2 रुपये केजी का बेचने पर 10% का लाभ हो। यानी कि वो हम कितने कितने केजी लें और जो एवरेज निकल के आए उसे बेचने पर हमें 10% का लाभ हो, और वो 10% बेचने पर इतने रुपए की बेची जाए। देखो, ये बहुत समझने वाली चीज है। देखो, जैसे मान लो 100 रुपये पर 10% का लाभ हो रहा है, 100 पे 10% का लाभ हो रहा है। ये एक मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ।
तो कितने रुपए का लाभ हुआ? देखो इससे ये कट गए, 10 रुपए का लाभ हुआ। 100 रुपए पर 10% का लाभ हो रहा है तो 10 रुपए का लाभ हुआ, तो टोटल कितने रुपए की बेची गई होगी? 110 रुपए की। अगर मान लो 100 रुपए पे 20% का लाभ हो रहा है तो कितने आएंगे? 20, यानी कितने रुपए की बेची गई होगी? 120 रुपए की। मान लो अब मैं ये कहता हूं कि कोई वस्तु 120 रुपए की बेची गई है और उस पर 20% का लाभ हुआ है, तो वो वस्तु कितने रुपए की थी? मतलब 120 रुपए की बेची गई है और 20% का लाभ हुआ है, तो वो कितने रुपए की थी? तो 20% का लाभ हुआ है, इसका मतलब यह है कि वस्तु है वो अपने की 120% में बेची गई। अपने मूल्य की कितने में बेची गई? 120% में। मान लो ये 100 रुपए की वस्तु थी, 20 रुपए का लाभ हुआ तो कितने में बेची गई? 120 में। अब मैं कह रहा हूं कि ये 120 में बेची गई है और इस पे 20% का लाभ हुआ है, तो इसकी वैल्यू 100 आएगी। कैसे? देखो, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, और इससे ऊपर वाली संख्या काट देते हैं, 6 दूनी 12, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आ गया? 100। मेरा समझाने का मतलब, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु पर लाभ हो रहा है तो उस, जैसे 20% लाभ हो रहा है तो वो अपने मूल्य की 120% हो जाएगी। 30% लाभ हो रहा है तो अपने मूल्य की 130% हो जाएगी, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है। अब ये कह रहा है कि ये 35.2 रुपए में बेची गई है, तब इस पे कितना लाभ हो रहा है? 10%, तो वो अपने मूल्य की 110% हो जाएगी। 110% और एक्चुअल मूल्य मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, तो 110% का मतलब हो गया जो एक्चुअल मूल्य 110/100 बराबर 35.2। एक्चुअल मूल्य निकल के आएगा कि वो 10 रुपए लाभ ना होने से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, तो इस जीरो से ये कट गया, 11 से 3 बार 33, 2 बचे, 11 दूनी 22, इसका इधर गुणा करेंगे, कितना आ गया? 32। तो मतलब वो वस्तु है 32 रुपए किलो के हिसाब से उसका एवरेज आया था, 10% लाभ से बेचेंगे तो 35.3 की बेची गई। तो देखो, एक गेहूं था 38 रुपए केजी वाला, दूसरा था 30 रुपए केजी वाला, अरे उल्टा लिख दिया, 200 रुपए केजी वाला, और उसका एवरेज 32 आया था, 32 रुपए प्रति केजी। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते थे? अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है? ये यहाँ 6 आ गया, इन दोनों में बड़ी है ये, यहाँ 2 आ गया, 2 एकन 2, 2 3 6, कितना आ गया? 1:3। यानी पहले वाला गेहूं 38 वाला 1 केजी लेंगे तो 30 वाला 3 केजी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर, यहाँ सीखने वाली बात यह है कि ये 100, ये 35.2 है, इसमें 10% का लाभ जुड़ा हुआ है, यानी जो वस्तु की एक्चुअल कीमत होगी वो अपनी एक्चुअल कीमत का 110% 35 है, 35.2 है। ये समझने वाली बात है, ये समझ गए तो फिर इस सवाल में कुछ नहीं है, और बहुत आसान सी बात है, एक बार आप दिमाग पर जोर डालोगे तो आप कर लोगे एक बार में ही। कि अगर कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने जो एक्चुअल मूल्य की अब 120% हो गई, अपने एक्चुअल मूल्य की अब वो 120% हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि सवाल पूरी तरह आपके समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।